कैसे हिल गया हिजबुल्लाह इस बड़े अटैक के बाद? सुरूर के मरने के बाद आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को यह बड़ा झटका लगा है। दरअसल बड़ा झटका है आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के लिए। सुरूर का मारा जाना, हिजबुल्लाह के ड्रोन कमांडर मोहम्मद सुरूर का खात्मा दरअसल इजराइल ने कर दिया है। हिजबुल्लाह का ड्रोन चीफ था। मौत पर आईडीएफ ने दावा भी किया है कि बैरूत की इमारत में छिपा हुआ था जहां हमने इसे मारा है। कमांडर मोहम्मद सुरूर, इसने एक इमारत के अंदर शरण ली हुई थी बैरूत में, और बैरूत की इमारत पर हमला कर सुरूर को मार गिराया गया है। वहीं हिजबुल्लाह ने भी अपने कमांडर सुरूर की मौत की पुष्टि यहां पर कर दी है। उसने बता दिया है कि हां, हमारा कमांडर सुरूर यहां पर मारा गया। इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम इजराइल ने दिया जहां पर यह रुका हुआ था, लेकिन इजराइल एक रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। कैसे यह पूरा ऑपरेशन हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। شوف شوف مصور इजराइल का टारगेट साफ है, सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह की तबाही और पूरी तरह खात्मा। और इजरायली सेना हिजबुल्लाह के सफाई के लिए पूरी रणनीति के साथ लेबनान पर ताबड़तोड़ अटैक पर अटैक कर भी रही है। लेबनान के बैरूत शहर पर इजरायली एयरफोर्स ने फिर जोरदार एयर स्ट्राइक की और इस बार निशाना बनी बैरूत की एक बहुमंजिला इमारत, जहां हिजबुल्लाह का एक और टॉप कमांडर छुप कर रह रहा था। जी हां, इजरायली सेना की तरफ से दावा किया गया है कि लेबनान के बैरूत में किए गए सटीक हमले में हिजबुल्लाह के ड्रोन चीफ कमांडर मोहम्मद सरूर को मार गिराया गया है। इजरायली सेना ने ऑपरेशन सरूर पूरा करने के बाद दावा किया कि हिजबुल्लाह के ड्रोन कमांडर ने बैरूत के रिहायशी इलाके के बीच एक अपार्टमेंट को अपना ठिकाना बनाया था। इजराइल ने इसी इमारत को निशाना बनाया। इजराइल की तरफ से इस इमारत पर 3 मिसाइलें दागी गई। इजराइल की इन मिसाइलों ने इमारत की उसी मंजिल को निशाना बनाया जहां हिजबुल्लाह का ड्रोन चीफ मोहम्मद सरूर छिपा था। इजरायली सेना की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि हिजबुल्लाह का ड्रोन चीफ था मारा गया मोहम्मद सरूर। इजराइल को निशाना बनाकर कई आतंकी हमले सरूर ने अंजाम दिए थे। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स युद्ध के दौरान आतंकी सरूर बेहद एक्टिव था। अल्ट्रा वायलेट ब्लास्ट के जरिए इजरायली सैनिकों के खिलाफ कई आतंकी हमले किए थे। सरूर ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ड्रोन निर्माण प्रोजेक्ट को लीड किया था। شوف شوف مصور जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का यूनिट हेड था सरूर। इतना ही नहीं, यमन में हुती विद्रोहियों के साथ बातचीत की जिम्मेदारी भी हिजबुल्लाह की तरफ से सरूर को ही दी गई थी। लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के लिए ड्रोन चीफ मोहम्मद सरूर का खात्मा वाकई बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही इजराइल ने हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के मिसाइल और रॉकेट चीफ इब्राहिम कुबैसी को ढेर कर दिया था। और अब ड्रोन चीफ सरूर की मौत से हिजबुल्लाह सदमे में आ गया है। इजराइल एक एक कर हिजबुल्लाह के कमांडरों को ढेर कर रहा है, लेकिन टारगेट पर हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह भी है, क्योंकि इजराइल को मालूम है नसरल्लाह की मौत से ही हिजबुल्लाह दम तोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इजराइल पूरी तरह से भड़का हुआ है। एक के बाद एक हमले लगातार इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह पर जारी हैं। मिसाइलें लगातार छोड़ी जा रही हैं क्योंकि ऑपरेशन नसरल्लाह चलाया जा रहा है। कैसे भड़का हुआ है इजराइल,
क्योंकि एक के बाद एक मिसाइल अटैक हो, रॉकेट अटैक हो, जो लगातार जारी हैं, जो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कमांडर्स हिजबुल्लाह के लगातार ढेर हो रहे हैं, लेबनान में लगातार गोले बरस रहे हैं। इजराइल को लेबनान पर लगातार जो इजराइल की एयर स्ट्राइक है वो लगातार जारी है। पूरे लेबनान में गोले बरसाए जा रहे हैं, लगातार एयर स्ट्राइक हो रही है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई अड्डों को तबाह कर दिया गया है। एक के बाद एक हिजबुल्लाह के जो लड़ाके इसमें मारे जा रहे हैं। हिजबुल्लाह पर आईडीएफ ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, उसे सर उठाने का मौका नहीं दिया है। बैरूत की बात करें तो इजरायली सेना की तरफ से एक बार फिर से बड़ा अटैक हुआ है। सबसे बड़े हमलों में से एक हमला बैरूत में एक बार फिर से आईडीएफ ने अंजाम दिया। बैरूत के रिहायशी इलाकों में भारी बमबारी हुई है। लगातार जो रिहायशी इलाके हैं वो भी चपेट में आ रहे हैं। इजरायली फोर्स का मिशन नसरल्ला लगातार अब तेज हो चुका है, क्योंकि निशाना नसरल्ला है। हिजबुल्लाह चीफ लेबनान में घुसने की भी तैयारी इजरायली सेना पूरी यहां पर कर चुकी है। लेबनानी बॉर्डर पर आईडीएफ के मर्कावा टैंक की तैनाती कर दी गई है। इजरायली सेना का ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज, जिसे लेकर यह सब कुछ हो रहा है। लेबनान में अब तक 700 लोगों की जान जाने की खबर है। 700 लोग अभी तक इसमें ढेर हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह के अब तक 2000 ठिकाने इजरायली फोर्स ने पूरी तरीके से तबाह यहां पर कर दिए हैं। और हमले आखिर कैसे हो रहे हैं, कैसे बारिश जो है वो बमों की, मिसाइलों की लगातार एयर स्ट्राइक यहां पर इजराइल कर रहा है हिजबुल्लाह को तबाह करने के लिए। मैं दिखाता हूं आपको, देखिए बैरूत शहर की ये तस्वीरें, जहां लेबनान में आईडीएफ की तरफ से लगातार स्ट्राइक जो है वो लगातार जारी है। लगातार मिसाइलें गिर रही हैं, बैरूत शहर हो या फिर लेबनान के अलग अलग इलाके। 4 दिन यहां पर हो चुके हैं, जहां लगातार एक के बाद एक हमले यहां पर हो रहे हैं हिजबुल्लाह पर। और हिजबुल्लाह जो खड़ा तक नहीं हो पा रहा है, जिस पर एक के बाद एक हालात खराब है। और बड़ी खबर आपको इसी बीच बता रहा हूं, बड़ी खबर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह के हथियारों के जखीरे का वीडियो दरअसल सामने आया है। रिहायशी इलाके में हिजबुल्लाह ने दरअसल अपने ये हथियार छिपाए थे। और ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर जो अटैक है वो हिजबुल्लाह के जखीरों पर, एक जो हथियार के जखीरे हैं वहां पर किया गया है। क्योंकि लगातार टारगेट जो है लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को इजरायली फोर्स कर रही है। और आईडीएफ ने यह दावा किया था, इजराइल ने दावा किया था, जहां पर जो हथियार है वो रिहायशी इलाकों में फंसाए गए। देखिए ये वो जगह है, ये वो रिहायशी इलाके जहां पर लगातार मिसाइलें जो है वो गिर रही, लगातार मिसाइलें जो हैं वो गिर रही हैं। और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह है कि वो लगातार कोशिश कर रहा है पलटवार करने की। लेकिन लेबनान पहुंच गया है यूएन और अपील कर रहा है कि युद्ध रखवाइए, क्योंकि हमारे लोग भी मारे जा रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमारे अंदर घुसने की तैयारी है, हिजबुल्लाह के घुटने टिकवाइए। देखिए सेना की तरफ से लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले लगातार हो रहे हैं। हिजबुल्लाह भी इजराइल पर छोटी मिसाइलों से हमले कर रहा है। इजराइल और लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के बीच चल रही जंग का सबसे ज्यादा असर लेबनान के लोगों पर हो रहा है। इजराइल की तरफ से किए गए हवाई हमलों में अब तक सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। लेबनान ने मदद के लिए यूनाइटेड नेशन का दरवाजा खटखटाया है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब इजराइल लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह को मारने को तैयार है। इजरायली सेना और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दावे के मुताबिक ही इजरायली सेना लेबनान में जमीनी हमला कर सकती है। और लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की इस खबर के सामने आने के बाद आने वाले समय में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, जो कि लेबनान के लोगों के लिए और भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।